हेलो गाइस, दिस इज रणवीर एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजी फ्रीक्स। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो ऑनगोइंग इंडिया की सिचुएशन चल रही है वो क्या है। देयर इज अ वॉर गोइंग अगेंस्ट करप्शन। सो इस बारे में बात करते, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड जंप टू द टॉपिक। तो पहली बात तो ये मैं इस बारे में बात करूंगा कि 500 और 1000 का जो नोट बंद हुआ है, क्या वो आपको लगता है कि वो फैसला देश के हित में हुआ है? क्योंकि अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो जी हाँ, ये देश के हित में फैसला है, जिस वजह से काफी असुविधाएं हो रही है इंडिया के लोगों को। तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा आज आपसे। तो ये एक्चुअली हुआ क्यों है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया क्यों, आपको इस बारे में। इसके दो बेसिक रीजन है दोस्तों। अगर अपन कभी किसी भी कुछ भी तरह का काम करवाने जाए आजकल मार्केट में, तो है ना, सबसे पहली जो लोग करप्ट हो चुके हैं, तो पहली चीज वो पूछते, वो ऑफर अपने को ब्राइब पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर वो ब्राइब पूछेंगे, किसी बड़े अमाउंट में ब्राइब अगर वो हमसे मांगना चाहेंगे, तो वो उसका जो करेंसी डिनोमिनेशन होगा वो 500 और 1000 पे ही चलता है उनका सारा धंधा। तो अगर वो आज के टाइम पे, जब ये फैसला आने के बाद, अगर वो कोई भी अपने से ब्राइब पूछेगा तो वो सोच में पड़ जाएगा कि वो ब्राइब क्यों ले और कितना ले। क्योंकि मतलब अभी जो डिनोमिनेशन चालू है फिलहाल 100 का, 50 का और 10 के करेंसी नोट्स में ही है। तो इसके बाद अगर ब्राइब लेगा भी तो उसका स्टोरेज लेवल बढ़ जाएगा, तब कि वो रख नहीं पाएगा कहीं पे, वो ही कैन इजीली गेट इट कॉट। जो ये फैसला आया है, जो इस वजह से आया है ताकि ये करप्शन कम हो। एंड जो दूसरा बेसिक जो फंडा है इसके पीछे, टेररिज्म का, जो कि इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। आपने कई सालों में देखा होगा, आए दिन टेररिज्म की खबरें आती है। उनका जो फंडिंग होता है वो 500 और 1000 के नोटों के डिनोमिनेशन में ही होता है, और वो एम्यूनेशन खरीदने में एंड बहुत सारी जो अनयूजुअल चीजें इंडिया के अगेंस्ट होती है उसको बचाने के लिए ये जो फैसला है ये देश के हित में ही आया है। आप कुछ दिन वेट कीजिए इसका अप टू दिसंबर, एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड इट आउट दैट दिस डिसीजन वाज इन द फेवर ऑफ इंडिया एंड आवर पीपल। सो इस बारे में बात करनी थी मुझे, ये जो मेरा थॉट था आप तक पहुंचाना था। और कई जो असुविधाएं हो रही है लोगों को, जैसे कि बैंक में इतनी भीड़ है, बैंकों में पैसा नहीं मिल रहा है बरोबर से, लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं, मारामारी कर रहे हैं, काफी न्यूज में ये सब बातें आ रही है। तो मैं इंडिया के लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज ऐसा ना करें एंड सपोर्ट करें पीएम नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने ये फैसला आपके लिए किया है, हमारे लिए किया है, अपनी जनता के लिए किया है, उनके भले के लिए किया है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू आवर व्यूअर्स दैट प्लीज, एंड आई जस्ट टोटली प्राउड ऑन इंडिया दैट ये डिसीजन आया। पिछले 10 सालों की सरकार में ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जो पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया है। तो ये सबसे बड़ा फैसला है, तो इसे दिल से सपोर्ट कीजिए एंड ये अपने भले के लिए। एंड दूसरी बात दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा इस बारे में कि आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल द ऑफिशियल्स एंड बैंकिंग एम्प्लॉयज, बिकॉज उन्होंने जो टाइम दिया है, उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। रातें अपनी एक्स्ट्रा टाइमिंग, एक्स्ट्रा आवर्स उन्होंने दिए हैं अपने लिए, मतलब करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, फॉर द मीटिंग्स एंड फॉर ऑनगोइंग सिचुएशन को थोड़ा कम करने के लिए। तो उनको मैं, है ना, आई वॉन्ट टू सल्यूट देम गाइज, बिकॉज दे हैव डिड अ वंडरफुल जॉब फॉर आवरसेल्व्स। एंड वो एकदम एक्सेप्शनल था, तारीफ के काबिल था जो उन्होंने किया है। सो अपने चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई जस्ट वांट टू थैंक देम फॉर बीइंग देयर फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स दे हैव गिवन टू अस। और तीसरी और आखिरी बात दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, जो रिलायंस जियो से रिलेटेड होगी तो आप ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो ये जो फैसला आया है, तो इस फैसले के बारे में क्या मुकेश अंबानी जी को पहले से ही पता था कि करेंसी एक्सचेंज होने वाला है? क्योंकि जो सोर्स से मुझे न्यूज़ पता चला है कि आज के जो गवर्नर है वो रिलायंस जियो इन्फोकॉम, मतलब मुकेश अंबानी की कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो नो वंडर ही वुड हैव माइट बीन नोन अबाउट इट दैट कि करेंसी चेंज होने वाला है, तो उन लोगों को पता होगा, इसलिए उन्होंने अपनी सर्विसेज पुश की 31 दिसंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कोई फायदा तो होता नहीं, वो नोट तो वर्तलेस से स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक उनका बिजनेस माइंड था, जो अच्छा कदम उन्होंने लिया है। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उनके बिजनेस में। सब ऐसे मेरे थॉट्स थे, अपने चैनल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सो प्लीज़ वॉच इट गाइज। एंड अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट अंडर द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड आपके लिए मैं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाता रहूँगा जो टेक ऐप से रिलेटेड होंगे, अर्निंग ऐप से रिलेटेड होंगे, एंड ऑल इन वन इन टू द प्लेस आई विल गेट इट फॉर यू। सो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस ग्रो होने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।